रोमेना रेंस, इसकी अहलिया गलीना, शील्ड टीम के पुराने दोस्त सलमान खान और कटरीना कैफ एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए जिसमें दोस्ती, मोहब्बत, कुर्बानी, कामयाबी, मज़ा और जज्बात को एक ही धागे में पिरो दिया। एक दिन दुबई में एक बड़े चैरिटी इवेंट का इनेकाद हुआ जहां दुनिया भर की मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया था। रोमन रेंस अपनी अहलिया गलीना के साथ वहां पहुंचा, जबकि सलमान खान और कटरीना कैफ भी इस तकरीब का हिस्सा थे। पहली मुलाकात में ही सबके दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। सलमान खान अपनी मिजाहिया बातों से सबको हंसा रहे थे, जबकि रोमन रेंस अपनी संजीदगी और नरमदिल शख्सियत की वजह से सबके दिल जीत रहे थे। तकरीब के बाद सबने फैसला किया कि चंद दिन एक साथ गुजारे जाएं। गलीना ने तजवीज दी कि सब एक खूबसूरत जजीरे की सैर करें ताकि मसरूफ जिंदगी से कुछ वक्त निकाल सकी। जब सब जजीरे पर पहुंचे तो वहां का माहौल जन्नत जैसा था। नीला समंदर, ठंडी हवा और सुनहरी साहिल हर किसी को अपनी तरफ खींच रहे थे। सलमान खान ने फौरन एक क्रिकेट मैच का ऐलान कर दिया। रोमन रेंस ने कहा कि वो क्रिकेट में ज्यादा माहिर नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। खेल शुरू हुआ तो सलमान खान हर गेंद पर मिजाहिया तबसरे करते रहे। एक बार रोमन रेंस ने इतना जोर से शॉट मारा कि गेंद सीधी समंदर में जा गिरी। सब लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए और सलमान खान ने मजाक में कहा, अगर तुम रेसलिंग छोड़ दो तो क्रिकेट में भी खतरनाक साबित हो सकते हो। चंद दिन खुशियों में गुजर गए, मगर फिर कहानी ने एक जज्बाती मोड़ लिया। एक रात गलीना को एक फोन कॉल मौसूल हुई। खबर ये थी कि इसके एक करीबी रिश्तेदार शदीद बीमार हैं। गलीना की आंखों में आंसू आ गए। रोमन रेंस ने फौरन उसे तसल्ली दी और कहा कि मुश्किल वक्त में खानदान का साथ देना सबसे अहम चीज होती है। सलमान खान और कटरीना भी उनके साथ खड़े हो गए। अगली सुबह सब ने अपना प्रोग्राम मनसूख कर दिया और गलीना के खानदान की मदद के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर दोस्ती की असल ताकत सामने आए। किसी ने शोहरत या मसरूफियात की परवाह नहीं की, सब ने इंसानियत को तरजीह दी। इसी दौरान शील्ड टीम के पुराने साथी भी रोमन रेंस से मिलने आ गए। बरसों पुरानी यादें ताजा होने लगी। उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारे हुए दिन याद किए जब वो ख्वाबों के ताक़ुब में थे और कामयाबी अभी दूर नजर आती थी। रात को एक लंबी महफिल जमी जिसमें हर शख्स अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव बयान कर रहा था। रोमन रेंस ने बताया कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करना जितना मुश्किल है, इसे बरकरार रखना इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। सलमान खान ने अपनी जिदोजहद के किस्से सुनाए, जबकि कटरीना ने बताया कि मेहनत और सब्र इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां किस्मत भी कभी कभी साथ नहीं देती। कुछ अरसे बाद सबने मिलकर एक खैराती मंसूबा शुरू किया। मकसद ये था कि गरीब बच्चों को तालीम और खेलों की सहूलियात फराहम की जाएं। इस मंसूबे के लिए उन्होंने मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। जहां भी जाते हजारों लोग उनका इस्तकबाल करते। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रोमन रेंस के पास आया और बोला, मैं बड़ा हैकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। रोमन रेंस मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझ जैसा नहीं, अपने ख्वाबों का बेहतरीन वर्जन बनूं। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग मुतासिर हो गए। वक्त गुजरता गया और उनकी दोस्ती मजीद मजबूत होती गई। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों का नाम नहीं। एक दिन एक शदीद तूफान ने इस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया जहां उनका खैराती मरकज कायम था। इमारत को नुकसान पहुंचा और बहुत से लोग परेशान हो गए। जब खबर मिली तो सब फौरन वहां पहुंच गए। बारिश तेज हुआ और मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोमन रेंस मलबा हटाने में मसरूफ था। सलमान खान मुतासरा खानदानों को खाना फराहम कर रहा था, जबकि गलीना और कटरीना बच्चों को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने में मदद कर रही थी। कई दिन की मेहनत के बाद मरकज दोबारा तामीर हो गया। इस जिदोजहद के दौरान एक रात सब बहुत थके हुए थे। वो एक छोटी सी इमारत की छत पर बैठे आसमान के सितारे देख रहे थे। गलीना ने कहा, असल खुशी शोहरत या दौलत में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में उम्मीद पैदा करने में है। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। इस लम्हे किसी को अपनी कामयाबियों पर फख्र नहीं था, बल्कि इस बात पर खुशी थी कि वो दूसरों के काम आ सके। सालों बाद जब लोग इस दोस्ती की मिसाल देते तो कहते कि मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले ये लोग सिर्फ सितारे नहीं थे, बल्कि बड़े दिल वाले इंसान भी थे। उन्होंने दिखाया कि मोहब्बत, दोस्ती, हमदर्दी और कुर्बानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। जिंदगी में हंसी के लम्हे भी आए, आंसू भी बहे, कामयाबियां भी मिले और मुश्किलात भी आए, लेकिन उन्होंने हर इम्तिहान का सामना मिलकर किया। यही वजह थी कि उनकी कहानी सिर्फ मशहूर शख्सियात की कहानी नहीं रही, बल्कि उम्मीद, दोस्ती और इंसानियत की एक यादगार दास्तान बन गई, जिसे लोग बरसों तक याद रखते रहे। दुबई की एक रोशन और खूबसूरत शाम थी। आसमान पर सूरज गुरूब होने के करीब था और सुनहरी रोशनी पूरी शहर पर फैली हुई थी।
इसी शाम एक बैन अल-अक़वामी चैरिटी इवेंट का इनेकाद किया गया था, जहां दुनिया भर की मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया था। इस तकरीब में WWE के सुपरस्टार रोमन रेंस अपनी अहलिया गलीना बीकर के साथ शरीक हुए। दूसरी तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और कटरीना कैफ भी तकरीब का हिस्सा थे। अगरचे सब अपने अपने शुबों में कामयाबी की बुलंद तरीन चोटियों पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके दिलों में आज भी आम इंसानों जैसी सादगी और खुलूस मौजूद था। जब तकरीब शुरू हुई तो सैकड़ों कैमरे इन सितारों की तस्वीरें ले रहे थे। हर तरफ शोर, मौसीकी और खुशी का माहौल था। रोमन रेंस अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिल रहे थे, जबकि गलीना बीकर निहायत शाइस्तगी से मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। सलमान खान हसन मामूल मिजाहिया अंदाज में सबको हंसा रहे थे। कटरीना कैफ खामोशी से लोगों की बातें सुन रही थी और हर किसी से इज्जत और मोहब्बत से पेश आ रही थी। तकरीब के दौरान सलमान खान ने रोमन रेंस के पास आकर कहा, रोमन भाई, आपको देखकर लगता है कि अगर आप WWE में न होते तो शायद पूरी दुनिया के बॉडीगार्ड्स के कप्तान होते। ये सुनकर सब हंस पड़े। रोमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अगर आप फिल्मों में न होते तो दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन होते। इस जवाब पर पूरा हाल कहकहों से गूंज उठा। यही वो लम्हा था जब उनकी दोस्ती का आगाज हुआ। तकरीब खत्म होने के बाद सलमान खान ने सबको अपने फार्म हाउस पर चंद दिन गुजारने की दावत दी। रोमन, गलीना, कटरीना और शील टीम के पुराने दोस्त भी इस दावत में शामिल हो गए। सब ने सोचा कि मसरूफ जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा रहेगा। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद सब ने मिलकर एक बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया। शाम के वक्त जब खाने की तैयारी हो रही थी तो सलमान खान ने ऐलान किया, आज खाना मैं खुद बनाऊंगा। ये सुनकर कटरीना ने फौरन कहा, फिर सब लोग पहले ही अस्पताल का नंबर महफूज कर लें। ये सुनकर पूरा मजमा हंस हंस कर दोहरा हो गया। कई घंटों तक हंसी मजाक जारी रहा। रोमन रेंस ने पहली बार देसी अंदाज में चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन नमक और चीनी आपस में बदल गए। जब सब ने चाय पी तो अजीब सा जायका आया। सलमान खान ने फौरन कहा, ये चाय नहीं, WWE का नया फिनिशर मूव है। एक बार फिर सब लोग हंसने लगे। मगर जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होती। एक रात गलीना बीकर अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। इन तस्वीरों में उनके खानदान के अफराद मौजूद थे। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोमन ने जब उन्हें उदास देखा तो आहिस्ता से उनके पास बैठ गया। क्या हुआ? गलीना ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। हम कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं और वो लम्हे भूल जाते हैं जो वाकई अहम होते हैं। रोमन खामोश हो गया। उसने गलीना का हाथ पकड़ा और कहा, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं आता। ये सुनकर गलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन सब लोग एक यतीम खाने गए जहां सैकड़ों बच्चे रहते थे। जब बच्चे रोमन रेंस, सलमान खान और कटरीना कैफ को देखते हैं तो खुशी से चीखने लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा रोमन के पास आया और बोला, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, तुम्हें अपने ख्वाबों का हीरो बनना है। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। इसी दौरान एक और बच्चा सलमान खान के पास आया और बोला, सर, आप फिल्मों में इतने बहादुर होते हैं, क्या आप हकीकत में भी हीरो हैं? सलमान खान चंद लम्हे खामोश रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया, असल हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे, चाहे कोई उसे जानता हो या नहीं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग जज्बाती हो गए। चंद महीने बाद उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा फलाही मंसूबा शुरू किया। मकसद गरीब बच्चों के लिए स्कूल, खेल के मैदान और लाइब्रेरियां बनाना था। दुनिया भर से लोग उनके साथ शामिल होने लगे। मगर हर कामयाबी के साथ मुश्किलात भी आती हैं। एक दिन उनके मंसूबे को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग मायूस हो गए। कुछ स्पॉन्सर्स ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। रात को एक मीटिंग में सब लोग परेशान बैठे थे। किसी के पास कोई हल नहीं था। तब रोमन रेंस खड़ा हुआ और बोला, अगर हमने ये काम शोहरत के लिए शुरू किया होता तो आज खत्म कर देते, लेकिन हमने ये इंसानियत के लिए शुरू किया है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। इसकी बात सुनकर सबके अंदर नई उम्मीद पैदा हो गई। उन्होंने दोबारा मेहनत शुरू कर दी। महीनों की जिदोजहद के बाद मंसूबा पहले से ज्यादा कामयाब हो गया। वक्त गुजरता गया। सालों बाद उनकी दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। एक दिन वो सब दोबारा इसी मकान पर जमा हुए जहां पहली बार मिले थे। सूरज गुरूब हो रहा था। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सब खामोशी से बैठे पुराने दिन याद कर रहे थे। सलमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है वो नमक वाली चाय? सब हंस पड़े। कटरीना ने कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि किसी ने वाकई ऐसी चाय बनाई थी।
रोमन ने हंसते हुए जवाब दिया, वो एक तजुर्बा था, गलीना ने कहा, और हम सब इस तजुर्बे का शिकार थे। एक बार फिर सबकी हंसी फिजा में गूंजने लगी, मगर इसी हंसी के दरमियान उन सब की आंखों में नमी भी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लोग बदल जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, यादें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती। रात गहरी होती गई, आसमान पर सितारे जगमगाने लगे। रोमन रेंस ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, शोहरत दी, कामयाबी दी, दौलत दी, लेकिन सबसे कीमती चीज जो मिली वो अच्छे लोग थे। सब खामोश हो गए। ये खामोशी किसी उदासी की नहीं बल्कि शुक्रगुजारी की थी, और उसी खामोशी में उन्हें एहसास हुआ कि असल कामयाबी ट्रॉफियों, कमाई या शोहरत में नहीं बल्कि उन लोगों में होती है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए इनकी ये कहानी सिर्फ एक रेसलर, एक अदाकार, चंद मशहूर लोगों की कहानी नहीं थी। ये दोस्ती की कहानी थी, ये मोहब्बत की कहानी थी, ये कुर्बानी की कहानी थी, ये हंसी और आंसू की कहानी थी, ये उम्मीद की कहानी थी। और यही वजह थी कि लोग बरसों बाद भी इस दास्तान को याद करते थे, क्योंकि इसमें जिंदगी के हर रंग मौजूद थे। खुशी, गम, कामयाबी, नाकामी, मोहब्बत, जुदाई, हिम्मत, मज़ा और इंसानियत। ये एक ऐसी कहानी बन गई जो दिलों में हमेशा जिंदा रही और हर सुनने वाले को ये सबक दे गई कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और खुलूस है। रोमन रेंस का बेटा अपना पहला WWE मैच जीत चुका था। पूरा क्राउड नॉनस्टॉप चीयर कर रहा था। कुछ फैंस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही हो। फादर सन रियूनियन मैच के बाद अचानक फेमिलियर म्यूजिक बजता है, ऊया। रोमन रेंस रिंग में आते हैं, पूरा स्टेडियम हिल जाता है। ROMAN अपने बेटे के सामने खड़े होते हैं। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर रोमन उसे गले लगा लेते हैं। पूरा WWE यूनिवर्स इमोशनल हो जाता है। द न्यू ट्राइबल चीफ रोमन माइक उठाते हैं और क्राउड की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने अपना चैप्टर पूरा कर लिया। पूरा अरीना साइलेंस में चला जाता है। फिर रोमन अपने बेटे का हाथ ऊपर उठाते हैं। अब नई जनरेशन की शुरुआत है। पूरा क्राउड चांट करने लगता है, न्यू ट्राइबल चीफ, न्यू ट्राइबल चीफ, अल्टीमेट वायरल लाइंस। लेगेसी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ आगे बढ़ती है। रोमन रेंस का खून अब WWE पर राज करेगा। A new era has officially begun। रोमन रेंस की कहानी का पार्ट 17 WWE यूनिवर्स के लिए एक इमोशनल और पावरफुल न्यू बिगिनिंग लेकर आता है। इस वीडियो में रोमन रेंस के बेटे का पहला WWE मैच होता है और पूरा अरीना इमोशनल हो जाता है। शुरुआत में लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ब्लड लाइन स्पिरिट जागने के बाद वह अपना पहला मैच जीतकर हिस्ट्री बना देता है। इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा रोमन रेंस सन फर्स्ट WWE मैच, न्यू ट्राइबल चीफ राइज, इमोशनल फादर सन रियूनियन, ब्लड लाइन लेगेसी कंटिन्यूस। अगर आपको WWE की इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात काफी गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर चांद पूरे जलाल के साथ चमक रहा था। सब लोग हंसी मजाक के बाद थक चुके थे, मगर रोमन रेंस की आंखों में नींद नहीं थी। वो अकेला बाग के एक कोने में बैठा खामोशी से आसमान को देख रहा था। इसके जहन में जिंदगी के बेशुमार ख्यालात चल रहे थे। शोहरत, कामयाबी, खानदान, दोस्त, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक फिल्म की तरह इसके सामने घूम रहा था। इसी दौरान सलमान खान वहां आया। इसके हाथ में चाय का कप था। उसने रोमन के पास बैठते हुए कहा, क्या बात है भाई, आज बड़े खामोश लग रहे हो। रोमन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। कभी कभी लगता है कि हम दुनिया को खुश करते करते खुद अंदर से थक जाते हैं।
सलमान खान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने आहिस्ता से कहा, हम जैसे लोग स्टेज पर जितने मजबूत नजर आते हैं, हकीकत में इतने ही जज्बाती होते हैं। ये सुनकर रोमन की आंखें नम हो गई। इसी लम्हे गलीना बीकर दूर से उन्हें देख रही थी। वो खामोशी से इन दोनों के पास आई और रोमन के कंधे पर हाथ रख। रोमन ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे अंदर से सुकून मिल गया हो। गलीना ने नर्म लहजे में कहा, तुम अकेले नहीं हो। ये अल्फाज बहुत छोटे थे मगर रोमन के दिल को छू गए। अगली सुबह सब लोग एक नए सफर पर निकले। उन्होंने फैसला किया कि वो पहाड़ों की तरफ जाएंगे ताकि कुछ दिन शहर की भीड़ और शोर से दूर रह सकी। लंबे सफर के बाद वो एक खूबसूरत वादी में पहुंचे जहां सब्ज पहाड़, बहते झरने और ठंडी हवाएं हर इंसान को सुकून दे रही थी। वहां पहुंचकर सलमान खान ने फौरन ऐलान कर दिया, आज रात कैंप फायर होगा। कतरीना ने हंसते हुए कहा, और खाना कौन बनाएगा? सलमान ने फख्र से कहा, जाहिर है मैं। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि सबको पिछली बार वाली नमक वाली चाय की याद थी। रात को कैंप फायर शुरू हुआ। आग की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। शील्ड टीम के पुराने साथी भी गिटार बजा रहे थे। माहौल निहायत खूबसूरत और जज्बाती था। इसी दौरान एक मकामी बूढ़ा शख्स वहां आया। इसके कपड़े पुराने थे मगर उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। इसने सबको देखा और मुस्कुराकर कहा, इंसान जितना बड़ा हो जाए इसे मोहब्बत और दोस्तों की जरूरत हमेशा रहती है। सब खामोश हो गए। बूढ़े शख्स ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। इसने बताया कि एक वक्त था जब इसके पास बहुत दौलत थी मगर वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया। आखिर में सिर्फ इसके अपने लोग इसके साथ रहे। रोमन रेंस बहुत गौर से इसकी बातें सुन रहा था। अचानक इस बूढ़े शख्स की तबीयत खराब हो गई। सब लोग फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। सलमान खान ने अपनी गाड़ी निकाली और इसे अस्पताल ले जाने लगे। बारिश शुरू हो चुकी थी, रास्ते खराब थे, गाड़ी बार बार फिसल रही थी मगर सब हिम्मत के साथ सफर जारी रखे हुए थे। इस रात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी गैर यकीनी होती है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि बूढ़े शख्स की हालत अब बेहतर है। सबने सुकून का सांस लिया। इसी दौरान अस्पताल के बाहर एक छोटा बच्चा रोमन के पास आया। इसके हाथ में एक पुरानी सी WWE बेल्ट थी। सर, क्या आप वाकई इतने ताकतवर हैं जितने टीवी पर लगते हैं? रोमन घुटनों के बिल बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, ताकतवर वो होता है जो कभी हार ना माने। बच्चे ने कहा, फिर आप मेरे हीरो हैं। ये सुनकर रोमन जज्बाती हो गया। दूसरी तरफ सलमान खान अस्पताल के कॉरिडोर में खामोश खड़ा था। कतरीना ने महसूस किया कि सलमान आज गैर मामूली तौर पर खामोश है। क्या सोच रहे हो? सलमान ने धीमी आवाज में कहा, हम लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटते हैं मगर कभी कभी डर लगता है कि कहीं हम अपने अपनों को वक्त देना ना भूल जाएं। कतरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी तन्हा नहीं होते। ये सुनकर सलमान की आंखों में नमी आ गई। चंद दिन बाद सब वापस शहर लौट आए मगर अब उन सब के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। वो पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वो एक बहुत बड़ा फलाही कंसर्ट मुनक्किद करेंगे जिसकी कमाई गरीब खानदानों, बीमार बच्चों और यतीम खानों को दी जाएगी। कंसर्ट के दिन लाखों लोग जमा हुए। स्टेज पर रोशनियों का समंदर था। लोग रोमन रेंस, शील्ड टीम, सलमान खान और कटरीना कैफ के नाम के नारे लगा रहे थे। रोमन ने स्टेज पर आकर कहा, जिंदगी ने हमें शोहरत दी, कामयाबी दी, लेकिन असल खुशी दूसरों की मदद में है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। फिर सलमान खान ने माइक पकड़ा और मजाहिया अंदाज में कहा, और अगर किसी ने फिर से रोमन को चाय बनाने दी तो ये पूरा कंसर्ट अस्पताल में खत्म होगा। ये सुनकर लाखों लोग हंसने लगे। इसी हंसी के दरमियान गलीना बीकर खामोशी से सबको देख रही थी। इसके चेहरे पर फख्र साफ नजर आ रहा था। इसे मालूम था कि दुनिया रोमन रेंस को एक ताकतवर रेसलर के तौर पर जानती है मगर वो जानती थी कि इसके दिल में एक निहायत नर्म और हसास इंसान भी छुपा हुआ है। रात के इख्तिताम पर आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगी रोशनियों ने पूरे शहर को जगमगा दिया। सब लोग खुश थे मगर उन्हें मालूम नहीं था कि जिंदगी जल्द ही उनके लिए एक और बहुत बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाली है। रोमन रेंस, इसकी अहलिया गलीना, शील्ड टीम के पुराने दोस्त सलमान खान और कटरीना कैफ एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए जिसने दोस्ती, मोहब्बत, कुर्बानी, कामयाबी, मज़ा और जज्बात को एक ही धागे में पिरो दिया। एक दिन दुबई में एक बड़े चैरिटी इवेंट का इनेकाद हुआ जहां दुनिया भर की मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया था। रोमन रेंस अपनी अहलिया गलीना के साथ वहां पहुंचा जबकि सलमान खान और कटरीना कैफ भी इस तकरीब का हिस्सा थे। पहली मुलाकात में ही सबके दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। सलमान खान अपनी मिजाहिया बातों से सबको हंसा रहे थे जबकि रोमन रेंस अपनी संजीदगी और नरम दिल शख्सियत की वजह से सबके दिल जीत रहे थे।
तकरीब के बाद सबने फैसला किया कि चंद दिन एक साथ गुजारे जाएं। गलीना ने तजवीज दी कि सब एक खूबसूरत जजीरे की सैर करें ताकि मसरूफ जिंदगी से कुछ वक्त निकाल सकी। जब सब जजीरे पर पहुंचे तो वहां का माहौल जन्नत जैसा था। नीला समंदर, ठंडी हवा और सुनहरी साहिल हर किसी को अपनी तरफ खींच रहे थे। सलमान खान ने फौरन एक क्रिकेट मैच का ऐलान कर दिया। रोमन रेंस ने कहा कि वो क्रिकेट में ज्यादा माहिर नहीं लेकिन कोशिश जरूर करेगा। खेल शुरू हुआ तो सलमान खान हर गेंद पर मिजाहिया तबसरे करते रहे। एक बार रोमन रेंस ने इतना जोर से शॉट मारा कि गेंद सीधी समंदर में जा गिरी। सब लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए और सलमान खान ने मजाक में कहा, अगर तुम रेसलिंग छोड़ दो तो क्रिकेट में भी खतरनाक साबित हो सकते हो। चंद दिन खुशियों में गुजर गए मगर फिर कहानी ने एक जज्बाती मोड़ लिया। एक रात गलीना को एक फोन कॉल मौसूल हुई। खबर ये थी कि इसके एक करीबी रिश्तेदार शदीद बीमार हैं। गलीना की आंखों में आंसू आ गए। रोमन रेंस ने फौरन उसे तसल्ली दी और कहा कि मुश्किल वक्त में खानदान का साथ देना सबसे अहम चीज होती है। सलमान खान और कटरीना भी उनके साथ खड़े हो गए। अगली सुबह सब ने अपना प्रोग्राम मनसूख कर दिया और गलीना के खानदान की मदद के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर दोस्ती की असल ताकत सामने आए। किसी ने शोहरत या मसरूफियात की परवाह नहीं की, सब ने इंसानियत को तरजीह दी। इसी दौरान शील्ड टीम के पुराने साथी भी रोमन रेंस से मिलने आ गए। बरसों पुरानी यादें ताजा होने लगी। उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारे हुए दिन याद किए जब वो ख्वाबों के ताक़ुब में थे और कामयाबी अभी दूर नजर आती थी। रात को एक लंबी महफिल जमी जिसमें हर शख्स अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव बयान कर रहा था। रोमन रेंस ने बताया कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करना जितना मुश्किल है, इसे बरकरार रखना इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। सलमान खान ने अपनी जिदोजहद के किस्से सुनाए जबकि कटरीना ने बताया कि मेहनत और सब्र इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां किस्मत भी कभी कभी साथ नहीं देती। कुछ अरसे बाद सब ने मिलकर एक खैराती मंसूबा शुरू किया। मकसद ये था कि गरीब बच्चों को तालीम और खेलों की सहूलियात फराहम की जाएं। इस मंसूबे के लिए उन्होंने मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। जहां भी जाते हजारों लोग उनका इस्तकबाल करते। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रोमन रेंस के पास आया और बोला, मैं बड़ा हैकर अब जैसा बनना चाहता हूँ। रोमन रेंस मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मुझ जैसा नहीं, अपने ख्वाबों का बेहतरीन वर्जन बनूं। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग मुतासिर हो गए। वक्त गुजरता गया और उनकी दोस्ती मजीद मजबूत होती गई। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों का नाम नहीं। एक दिन एक शदीद तूफान ने इस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया जहां उनका खैराती मरकज कायम था। इमारत को नुकसान पहुंचा और बहुत से लोग परेशान हो गए। जब खबर मिली तो सब फौरन वहां पहुंच गए। बारिश तेज हुआ और मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोमन रेंस मलबा हटाने में मसरूफ था। सलमान खान मुतासरा खानदानों को खाना फराहम कर रहा था, जबकि गलीना और कटरीना बच्चों को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने में मदद कर रही थी। कई दिन की मेहनत के बाद मरकज दोबारा तामीर हो गया। इस जिदोजहद के दौरान एक रात सब बहुत थके हुए थे। वो एक छोटी सी इमारत की छत पर बैठे आसमान के सितारे देख रहे थे। गलीना ने कहा, असल खुशी शोहरत या दौलत में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में उम्मीद पैदा करने में है। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। इस लम्हे किसी को अपनी कामयाबियों पर फख्र नहीं था बल्कि इस बात पर खुशी थी कि वो दूसरों के काम आ सके। सालों बाद जब लोग इस दोस्ती की मिसाल देते तो कहते कि मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले ये लोग सिर्फ सितारे नहीं थे बल्कि बड़े दिल वाले इंसान भी थे। उन्होंने दिखाया कि मोहब्बत, दोस्ती, हमदर्दी और कुर्बानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। जिंदगी में हंसी के लम्हे भी आए, आंसू भी बहे, कामयाबियां भी मिले और मुश्किलात भी आए, लेकिन उन्होंने हर इम्तिहान का सामना मिलकर किया। यही वजह थी कि उनकी कहानी सिर्फ मशहूर शख्सियात की कहानी नहीं रही बल्कि उम्मीद, दोस्ती और इंसानियत की एक यादगार दास्तान बन गई जिसे लोग बरसों तक याद रखते रहे। दुबई की एक रोशन और खूबसूरत शाम थी। आसमान पर सूरज गुरूब होने के करीब था और सुनहरी रोशनी पूरी शहर पर फैली हुई थी। इसी शाम एक बैन अल-अक़वामी चैरिटी इवेंट का इनेकाद किया गया था जहां दुनिया भर की मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया था। इस तकरीब में WWE के सुपरस्टार रोमन रेंस अपनी अहलिया गलीना बीकर के साथ शरीक हुए। दूसरी तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और कटरीना कैफ भी तकरीब का हिस्सा थे। अगरचे सब अपने अपने शुबों में कामयाबी की बुलंद तरीन चोटियों पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके दिलों में आज भी आम इंसानों जैसी सादगी और खुलूस मौजूद था। जब तकरीब शुरू हुई तो सैकड़ों कैमरे इन सितारों की तस्वीरें ले रहे थे। हर तरफ शोर, मौसीकी और खुशी का माहौल था। रोमन रेंस अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिल रहे थे, जबकि गलीना बीकर निहायत शाइस्तगी से मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी।
सलमान खान हसन मामूल मिजाहिया अंदाज में सबको हंसा रहे थे। कटरीना कैफ खामोशी से लोगों की बातें सुन रही थी और हर किसी से इज्जत और मोहब्बत से पेश आ रही थी। तकरीब के दौरान सलमान खान ने रोमन रेंस के पास आकर कहा, रोमन भाई, आपको देखकर लगता है कि अगर आप WWE में न होते तो शायद पूरी दुनिया के बॉडीगार्ड्स के कप्तान होते। ये सुनकर सब हंस पड़े। रोमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अगर आप फिल्मों में न होते तो दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन होते। इस जवाब पर पूरा हाल कहकहों से गूंज उठा। यही वो लम्हा था जब उनकी दोस्ती का आगाज हुआ। तकरीब खत्म होने के बाद सलमान खान ने सबको अपने फार्म हाउस पर चंद दिन गुजारने की दावत दी। रोमन, गलीना, कटरीना और शील्ड टीम के पुराने दोस्त भी इस दावत में शामिल हो गए। सबने सोचा कि मसरूफ जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा रहेगा। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद सबने मिलकर एक बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया। शाम के वक्त जब खाने की तैयारी हो रही थी तो सलमान खान ने ऐलान किया, आज खाना मैं खुद बनाऊंगा। ये सुनकर कटरीना ने फौरन कहा, फिर सब लोग पहले ही अस्पताल का नंबर महफूज कर लें। ये सुनकर पूरा मजमा हंस हंस कर दोहरा हो गया। कई घंटों तक हंसी मजाक जारी रहा। रोमन रेंस ने पहली बार देसी अंदाज में चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन नमक और चीनी आपस में बदल गए। जब सबने चाय पी तो अजीब सा जायका आया। सलमान खान ने फौरन कहा, ये चाय नहीं, WWE का नया फिनिशर मूव है। एक बार फिर सब लोग हंसने लगे। मगर जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होती। एक रात गलीना बीकर अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। इन तस्वीरों में उनके खानदान के अफराद मौजूद थे। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोमन ने जब उन्हें उदास देखा तो आहिस्ता से उनके पास बैठ गया। क्या हुआ? गलीना ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। हम कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं और वो लम्हे भूल जाते हैं जो वाकई अहम होते हैं। रोमन खामोश हो गया। उसने गलीना का हाथ पकड़ा और कहा, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं आता। ये सुनकर गलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन सब लोग एक यतीम खाने गए जहाँ सैकड़ों बच्चे रहते थे। जब बच्चे रोमन रेंस, सलमान खान और कटरीना कैफ को देखते हैं तो खुशी से चीखने लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा रोमन के पास आया और बोला, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। रोमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, तुम्हें अपने ख्वाबों का हीरो बनना है। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। इसी दौरान एक और बच्चा सलमान खान के पास आया और बोला, सर, अब फिल्मों में इतने बहादुर होते हैं, क्या आप हकीकत में भी हीरो हैं? सलमान खान चंद लम्हे खामोश रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया, असल हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे, चाहे कोई उसे जानता हो या नहीं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग जज्बाती हो गए। चंद महीने बाद उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा फलाही मंसूबा शुरू किया। मकसद गरीब बच्चों के लिए स्कूल, खेल के मैदान और लाइब्रेरियां बनाना था। दुनिया भर से लोग उनके साथ शामिल होने लगे। मगर हर कामयाबी के साथ मुश्किलात भी आती हैं। एक दिन उनके मंसूबे को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग मायूस हो गए। कुछ स्पॉन्सर्स ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। रात को एक मीटिंग में सब लोग परेशान बैठे थे। किसी के पास कोई हल नहीं था। तब रोमन रेंस खड़ा हुआ और बोला, अगर हमने ये काम शोहरत के लिए शुरू किया होता तो आज खत्म कर देते, लेकिन हमने ये इंसानियत के लिए शुरू किया है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। इसकी बात सुनकर सबके अंदर नई उम्मीद पैदा हो गई। उन्होंने दोबारा मेहनत शुरू कर दी। महीनों की जिदोजहद के बाद मंसूबा पहले से ज्यादा कामयाब हो गया। वक्त गुजरता गया। सालों बाद उनकी दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। एक दिन वो सब दोबारा इसी मकाम पर जमा हुए जहां पहली बार मिले थे। सूरज गुरूब हो रहा था। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सब खामोशी से बैठे पुराने दिन याद कर रहे थे। सलमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है वो नमक वाली चाय? सब हंस पड़े। कटरीना ने कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि किसी ने वाकई ऐसी चाय बनाई थी। रोमन ने हंसते हुए जवाब दिया, वो एक तजुर्बा था। गलीना ने कहा, और हम सब इस तजुर्बे का शिकार थे। एक बार फिर सबकी हंसी फिजा में गूंजने लगी। मगर इसी हंसी के दरमियान उन सब की आंखों में नमी भी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लोग बदल जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, यादें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती। रात गहरी होती गई। आसमान पर सितारे जगमगाने लगे। रोमन रेंस ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, शोहरत दी, कामयाबी दी, दौलत दी, लेकिन सबसे कीमती चीज जो मिली वो अच्छे लोग थे। सब खामोश हो गए। ये खामोशी किसी उदासी की नहीं बल्कि शुक्रगुजारी की थी।
और उसी खामोशी में उन्हें एहसास हुआ कि असल कामयाबी ट्रॉफियों, कमाई या शोहरत में नहीं बल्कि उन लोगों में होती है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए इनकी ये कहानी सिर्फ एक रेसलर, एक अदाकार या चंद मशहूर लोगों की कहानी नहीं थी। ये दोस्ती की कहानी थी, ये मोहब्बत की कहानी थी, ये कुर्बानी की कहानी थी, ये हंसी और आंसू की कहानी थी, ये उम्मीद की कहानी थी। और यही वजह थी कि लोग बरसों बाद भी इस दास्तान को याद करते थे, क्योंकि इसमें जिंदगी के हर रंग मौजूद थे। खुशी, गम, कामयाबी, नाकामी, मोहब्बत, जुदाई, हिम्मत, मज़ा और इंसानियत। ये एक ऐसी कहानी बन गई जो दिलों में हमेशा जिंदा रही और हर सुनने वाले को ये सबक दे गई कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और खुलूस है। रोमन रेंस का बेटा अपना पहला WWE मैच जीत चुका था। पूरा क्राउड नॉनस्टॉप चीयर कर रहा था। कुछ फैंस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही हो। फादर सन रियूनियन मैच के बाद अचानक फेमिलियर म्यूजिक बजता है। ऊया। रोमन रेंस रिंग में आते हैं, पूरा स्टेडियम हिल जाता है। ROMAN अपने बेटे के सामने खड़े होते हैं। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर रोमन उसे गले लगा लेते हैं। पूरा WWE यूनिवर्स इमोशनल हो जाता है। द न्यू ट्राइबल चीफ रोमन माइक उठाते हैं और क्राउड की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने अपना चैप्टर पूरा कर लिया। पूरा अरीना साइलेंस में चला जाता है। फिर रोमन अपने बेटे का हाथ ऊपर उठाते हैं। अब नई जनरेशन की शुरुआत है। पूरा क्राउड चांट करने लगता है, न्यू ट्राइबल चीफ, न्यू ट्राइबल चीफ, अल्टीमेट वायरल लाइंस। लेगेसी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ आगे बढ़ती है। रोमन रेंस का खून अब WWE पर राज करेगा। A new era has officially begun। रोमन रेंस की कहानी का पार्ट 17 WWE यूनिवर्स के लिए एक इमोशनल और पावरफुल न्यू बिगिनिंग लेकर आता है। इस वीडियो में रोमन रेंस के बेटे का पहला WWE मैच होता है और पूरा अरीना इमोशनल हो जाता है। शुरुआत में लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ब्लड लाइन स्पिरिट जागने के बाद वह अपना पहला मैच जीतकर हिस्ट्री बना देता है। इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा रोमन रेंस सन फर्स्ट WWE मैच, न्यू ट्राइबल चीफ राइज, इमोशनल फादर सन रीयूनियन, ब्लड लाइन लेगेसी कंटिन्यूस। अगर आपको WWE की इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।